पेंटागन के लीक दस्तावेजों से हर रोज नया पर्दाफाश हो रहा है। अमेरिका की सीक्रेट फाइल के मुताबिक यूक्रेन से युद्ध में पुतिन को नया दोस्त मिल गया है। इस दोस्त को कादिरफ से भी बड़ा वफादार और ईरान से भी बड़ा मददगार बताया जा रहा है। पुतिन का ये नया दोस्त वो मुल्क है जो अमेरिका के इशारों पर नाचता रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका के 20 साल पुराने जिगरी यार मिस्र ने रूस को भीषण हमला करने के लिए 40,000 रॉकेट दे दिए? क्या मिस्र यूक्रेन जंग में रूस की मदद करके अमेरिका से कोई बदला ले रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट्स ये क्यों दावा कर रहे हैं कि चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और अब मिस्र नाटो के 31 देशों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं? क्या इसी वजह से रूस यूक्रेन जंग जीतता जा रहा है? अमेरिका के पेंटागन से लीक हुए 50 खुफिया दस्तावेजों में यह दावा क्यों किया जा रहा है कि रूस 23 मई 2023 तक जंग में बहुत बड़ा उलटफेर करने जा रहा है? रूस पहुंचे ईरान, मिस्र के हथियार। राष्ट्रपति पुतिन ने 3 हफ्ते पहले ऐलान कर दिया था कि रूस हर हाल में यूक्रेन को जंग में हरा देगा। 413 से ज्यादा दिन की जंग में अब तक रूस ने यूक्रेन पर 6000 मिसाइल हमले किए हैं। अकेले यूक्रेन की राजधानी कीव पर ही 2000 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। कुछ दावों के मुताबिक कीव के एयर डिफेंस को तबाह करने के लिए रूस ने 1000 से ज्यादा ड्रोन से हमले पिछले 1 साल में किए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो यूक्रेन दावा करता है कि रूस के पास हथियार और गोला बारूद की कमी हो गई है, वही रूस अभी भी यूक्रेन पर हर दिन 10 से 13,000 गोले दाग रहा है। पिछले 14 महीने से रूस के 5000 से ज्यादा टैंक पूर्वी यूक्रेन को रौंद रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन का बखमूत तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। 70,000 की आबादी बखमूत से साफ हो चुकी है। अकेले बखमूत में ही यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि रूस के 30,000 सैनिक बखमूत पर कब्जा करने की कोशिश में मारे जा चुके हैं। बखमूत और अवदीविका इस वक्त रूस के प्राइम टारगेट बन चुके हैं। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन रूस के ताबड़तोड़ हमलों पर भीषण पलटवार नहीं कर पा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर 400 दिन बाद भी पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास और डोनेट्स्क में भयानक और भीषण रॉकेट हमले कैसे कर रहा है, क्योंकि रूस की रॉकेट आर्मी ने यूक्रेन की पहली, दूसरी और तीसरी रक्षा पंक्ति को रॉकेट के खौफनाक हमलों से तहस नहस कर दिया है। लेकिन अब अमेरिका में लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि रूस के जबरदस्त रॉकेट हमलों की ताकत के पीछे अरब देश मिस्र का हाथ है, जो पुतिन की सेना को हजारों की तादाद में रॉकेट दे रहा है। मिस्र ने रूस को दिए 40,000 रॉकेट। अमेरिका में लीक हुए 50 खुफिया दस्तावेजों का खुलासा। अमेरिका के 20 साल पुराने दोस्त मिस्र ने रूस को दिए जंग के लिए रॉकेट। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के आदेश पर रूस को भेजे गए 40,000 रॉकेट। पुतिन से गुप्त बातचीत के बाद मिस्र के राष्ट्रपति ने भेजे हजारों रॉकेट। 17 फरवरी 2023 के दस्तावेजों के मुताबिक मिस्र के राष्ट्रपति ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि रूस को शिपमेंट के जरिए मिस्र से रॉकेट भेजे जाएं। मिस्र के राष्ट्रपति का यह भी आदेश था कि पश्चिमी देशों को रॉकेट सप्लाई की भनक नहीं लगनी चाहिए। मिस्र में खुफिया तरीके से रॉकेट का बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन किया गया। अमेरिका के लीक दस्तावेजों से यह भी पता चला है कि मिस्र में कारखानों से बारूद और तोपखाने के गोलों की सप्लाई के बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, जिसके बाद रूस को जंग करने के लिए मिस्र से 40,000 रॉकेट भेजे गए।
अरब की जमीन पर यूक्रेन नाटो की खबर। अभी तक रूस को ईरान और उत्तर कोरिया की तरफ से घातक हथियार मिल रहे थे, जिसकी बदौलत रूस पिछले 14 महीने से यूक्रेन पर कब्जा करने में जुटा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जो मिस्र पिछले 20 साल से अरब देशों में अमेरिका का सबसे खास और वफादार यार माना जाता है, लेकिन अब वही मिस्र रूस को जंग जिताने के लिए 40,000 रॉकेट दे चुका है। खबर तो ये भी है कि अरब देशों में अमेरिका और इजराइल को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, जिसकी वजह से अरब देश अब रूस को जंग जिताने में जुट गए हैं। इसलिए गल्फ कंट्री में तीसरा सबसे ताकतवर देश मिस्र भी रूस को घातक हथियार देने में लगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अरब की जमीन पर भी यूक्रेन युद्ध शुरू हो चुका है, क्योंकि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के मुताबिक मिस्र और ईरान दूसरे और तीसरे नंबर के सबसे ताकतवर अरब देश हैं, जो अब रूस का साथ दे रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका की तमाम धमकियों और प्रतिबंधों के बावजूद रूस को घातक हथियार कैसे पहुंचाए। ईरान के शाहिद 136 अराश 2 जैसे आत्मघाती ड्रोन ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन ईरान ने हथियार सप्लाई में कुछ ऐसा धमाका किया है कि नाटो के 31 देशों में खौफ पैदा हो गया है। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस पहुंचे ईरान के गुप्त हथियार। 1 साल की भीषण जंग के बाद रूस के हौसले बेहद प्रचंड हो चुके हैं। राष्ट्रपति पुतिन और नाटो को अपनी उंगलियों पर नचा रहे जंग के 413 दिन के अंदर रूस ने अब तक पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार और बखमूत में यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दिए हैं। लेकिन अब पुतिन का रूस यूक्रेन के दक्षिणी इलाके में जमीन और आसमान से आग बरसा रहा है। जानकारों के मुताबिक ईरान ने रूस के लिए ऐसा काम कर दिया है जिससे रूस ने जंग में बाजी पलटना शुरू कर दी है। ईरान ने समंदर के रास्ते बेहद गुप्त तरीके से करोड़ों गोलियों और लाखों बमों को समुद्री जहाज से रूस पहुंचा दिया है। रूस पहुंचे ईरान के गुप्त हथियार। पश्चिमी देशों की टॉप खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है ईरान रूस को बहुत भारी संख्या में गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। जासूसी सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चला है कि ईरान के 2 जहाजों से लाखों बम और गोलियां रूस भेजी जा चुकी हैं। पश्चिमी देशों के खुफिया दावों के मुताबिक 12 जनवरी 2023 को ईरान के अमीराबाद बंदरगाह से 2 जहाज रूस की तरफ चले। गोला बारूद से भरे इन ईरानी जहाजों के नाम मूसा जलील और बेगी बताया गया। ईरान के अमीराबाद बंदरगाह से रूस के अस्त्र खान बंदरगाह तक जहाजों ने सफर किया। जानकारी के मुताबिक ईरान के समुद्री जहाजों मूसा जलील और बेगी में 10 करोड़ गोलियां और 3 लाख बम भरे हुए थे। 21 दिन के गुप्त समुद्री सफर के बाद ईरान के जहाज रूस के अस्त्र खान बंदरगाह पर पहुंच गए। लगभग 424 नॉटिकल माइल यानी 785 किलोमीटर का सफर करने के बाद 2 फरवरी 2023 को ईरान का गोला बारूद रूस पहुंच गया। खुफिया एजेंट ने अपनी टॉप सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने 2 फरवरी 2023 तक रूस को गोला बारूद पहुंचा दिया था। अरब की जमीन पर यूक्रेन नाटो की खबर। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और नाटो में शामिल सभी 31 देश रूस को 1 साल बाद भी हरा नहीं पाए हैं। रूस जंग में पैसा पानी की तरह बहा रहा है। ताजे दावे के मुताबिक रूस जंग में $9 ट्रिलियन यानी 800 खरब रुपए झोंक चुका है। यहां तक कि अमेरिकी दावों के मुताबिक जंग में रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद रूस हारने की बजाय जीतता जा रहा है।